वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारा बात करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी, जिसमें कि हम सबसे पहले स्पीड के बारे में हम बहुत अच्छे से आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिए थे। अब हमारा बच गया वेलोसिटी, तो आज हम वेलोसिटी को टर्म को देखने वाले हैं। उससे पहले हमारा एक छोटा सा और टर्म बच गया था, क्या? स्पीड का डायमेंशन। तो डायमेंशन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम वेलोसिटी भी आज शुरू करने वाले हैं। तो हमारा डायमेंशन क्या था? स्पीड का के बारे में बात करने वाले थे, यानी कि चाल का डायमेंशन, यानी कि चाल क्या होता है और उसका सब कुछ हम बता चुके थे। सिर्फ बचा क्या था? सिर्फ और डायमेंशन बचा था, यानी कि बीमा बचा था। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस का क्या था? इसका यूनिट मीटर था और टाइम का हमारा सेकेंड था, तो वो ओवरऑल हमारा क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे बात किसका करने वाले हैं? हम स्पीड का डायमेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ नहीं, बस आराम से एकदम बहुत इजी से निकाल सकते हैं आप। एल मीटर का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, यानी मीटर का हमारा हो जाएगा एल और टाइम का हमारा हो जाएगा टी। तो एल अपॉन टी। ओवरऑल इसे सॉल्व करेंगे तो एल टू द पावर 1 और टी टू द पावर -1, क्योंकि नीचे से ऊपर में जाएगा तो रिवर्स में हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा क्या? एल टू द पावर 1 और टी टू द पावर -1, यानी कि यह क्या आ गया? स्पीड का हमारा बीमा आ गया, यानी कि बीमा बोले तो डायमेंशन हमारा आ गया। तो यही क्या था हमारा? स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? एल टी टू द पावर -1, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं एल टी इनवर्स। कहने का मतलब यह हुआ कि हमारा जो आ गया है। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं, टर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वेलोसिटी भी हम शुरू करते हैं। तो इसके बाद हम वेलोसिटी को हम शुरू करते हैं, तो इसको हम रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम वेलोसिटी देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे वेलोसिटी का डिफिनीशन आ रहा होगा। वेलोसिटी यहाँ पे लिखते हैं, आपको अगर हम तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेग। वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेग बोलते हैं। तो वही बात करने वाले कि वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी का वेलोसिटी का आपको डिफिनेशन इंग्लिश में ऊपर दिख रहा होगा और नीचे हिंदी में दिख रहा होगा। क्या कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? अगर फॉर्मूले में देखें तो उससे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन हमारा क्या है वेलोसिटी का? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में देखें तो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन की दर को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। और रेट ऑफ विस्थापन की दर को हम वेग बोलते हैं, हिंदी में वेग बोलते हैं, और इंग्लिश में रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसमें एक टर्म आ रहा होगा, आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी में एक टर्म आ रहा है क्या? कि रेट। तो इसमें भी रेट आ रहा है और पिछले वाले में भी रेट आ रहा था। इसमें भी रेट आ रहा है और पिछले वाले में भी रेट आ रहा था। इसमें कौन सा रेट आ रहा है? इसमें भी रेट आ रहा है। और स्पीड जो हम पढ़े थे, स्पीड में भी हमारा रेट आ रहा था, और जो हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं उसमें भी रेट आ रहा है। तो रेट का फॉर्मूला क्या था? रेट के बारे में हम क्या बताते कि जिसका भी बात करें, जिसका भी रेट बोले उसको हम कुछ क्या करेंगे? मान लीजिए कि अगर मार्कर का रेट बोले तो मार्कर बाई टाइम अगर कर देते तो वो हमारा क्या होगा? रेट हो गया। और अगर किसी की भी बात करें फोन, तो फोन बाई, ऐसे तो ये सब कुछ होगा नहीं, बट चुप रहो, जाएगा बाद में। जाओ जल्दी जाओ। तो रेट हमारा हो गया, जाओ इधर से जाओ, इधर से। तो हमारा क्या था? रेट, यानी कि मीटर पर थोड़ा बच्चा था। तो रेट हो गया क्या हमारा? रेट हो गया क्या कि रेट किसी के भी बारे में बात करें, बस कुछ नहीं, उसको जो इस यूनिट के बारे में बात कर रहा है उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम किसके बात करने वाले हैं? वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी का क्या था कि डिस्प्लेसमेंट का रेट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का रेट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का रेट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रेट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जिस भी यूनिट के बात कर रहा है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का बात कर रहा है, उसको बस टाइम से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा क्या हो गया? रेट हो गया। तो यह हो गया क्या हमारा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या फिर हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा हमारा? विस्थापन बटा समय। ये हमारा क्या हो गया? रेट। ये हो गया हिंदी में, और वो हमारा हो गया इंग्लिश में। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर विस्थापन बटा समय।
अब देखिए, अगर आपको स्पीड अच्छे से समझ में आ गया तो वेलोसिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। क्यों हम स्पीड में क्या बताते हैं, स्पीड में बताते हैं कि 1 मीटर दूरी या फिर 4 मीटर दूरी, 4 मीटर दूरी या फिर कितना भी दूरी, अगर 1 सेकंड में चली गई दूरी जो होता है वो हमारा स्पीड हो जाता है। 1 सेकंड में चली गई दूरी कैसे, क्योंकि स्पीड का क्या था, लेंथ अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ जितना डिस्टेंस चला, तो डिस्टेंस मान लीजिए कि 4 मीटर चला और 1 सेकंड में अगर चल गया, 1 सेकंड में चल गया तो उसका स्पीड हमारा क्या था, 4 मीटर पर सेकंड। तो वही हमारे बात करने वाला है क्या, कि 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जितना भी वह अगर चलता है तो वो हमारा क्या था, स्पीड हो गया, वो हमारा स्पीड था। बट यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, तो वेलोसिटी भी बस कुछ नहीं है, हम पहले ही बताए थे कि सॉरी जो हमारा जो स्पीड है, स्पीड जो है वह एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, और जो हमारा वेलोसिटी जो है वह वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको नहीं याद रहे तो एस से स्केलर, एस से स्पीड, और वी से वेलोसिटी, और वी से वेक्टर, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बहुत आसानी से याद कर लेंगे। तो स्पीड का हो गया और वेलोसिटी का हो गया। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के बारे में अगर बात करें तो वेलोसिटी का हम फॉर्मूला देख लिए। अब उसके बाद एसआई यूनिट वगैरह देख लेते हैं, वो भी बहुत इजी है। एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो एसआई यूनिट इसका हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मीटर। क्योंकि अगर वो वेलोसिटी हो, अगर वो वेक्टर हो, स्केलर हो, कुछ भी हो, उसका यूनिट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अगर वो वेक्टर है तो डायरेक्शन उसमें आ जाएगा, सिर्फ यही बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रह जाएगा। तो वही मीटर पर सेकंड हो जाएगा वेलोसिटी का। और इसके बाद बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन L और T⁻⁻1 बस सेम ही रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे एक टर्म आपको और समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वह एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वह एक सदिश राशि है। तो सदिश बटा अदिश राशि, ये टाइम हमारा क्या है, अदिश, यानी कि क्या है, स्केलर। तो वेक्टर बाय स्केलर, हम पहले वेक्टर में ही बताए हैं, वेक्टर बाय स्केलर हमें वेक्टर मिलता है, जिसके कारण हमें जो वेलोसिटी है वह वेक्टर मिला। उसी तरह यहाँ पे देखिए कि स्केलर हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारा डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस हमारा स्केलर था और टाइम हमारा स्केलर था, तो स्केलर बाय स्केलर हमारा क्या आ गया, वह स्केलर आ गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वो नियम को भी पालन कर रहा है कि वो वेक्टर बाय वेक्टर, जो वेक्टर आता है, स्केलर बाय स्केलर आ जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आसानी से वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम एक बार और समझा देते हैं, एक बार समरी कर देते हैं। वेलोसिटी होता क्या है कि 1 सेकंड में चली गई दूरी, जितना भी चले, 1 सेकंड में चली गई दूरी, अगर वेलोसिटी की बात कर रहा है तो किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, अगर स्पीड की बात कर रहा है तो उसमें डायरेक्शन कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी वही होता है कि 1 सेकंड में चली गई दूरी किसी भी एक डायरेक्शन में, मान लीजिए कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर 1 सेकंड में, 4 मीटर 1 सेकंड में अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो वो हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया कितना, 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड वह क्या हो गया, वेलोसिटी यानी कि वेक्टर, तो वह क्या है हमारा, नॉर्थ में चला जाएगा, जिसके कारण यह हमारा क्या हो गया, यह एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसके बाद बात करें कि हमारा इसके बाद बात करके स्पीड का तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले ही हम बता चुके हैं। तो आशा करता है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोज को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।